साथियों नमस्ते। मैं अमित गौतम। आप देख रहे हैं झालावाड़ न्यूज। जैसा कि आपको विदित है कि विधानसभा चुनाव की शुरुआत हो गई है और पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को टिकट बांटना भी शुरू कर दिया है। उनमें से आज हम खानपुर बकानी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी से चुनाव की दावेदारी कर रहे और टिकट की मांग कर रहे हैं ऐसे शख्स से मुलाकात करेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से वह पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, उनने ऐसा क्षेत्र में क्या काम किया है कि पार्टी उनको टिकट दे, और पार्टी अगर उनको टिकट देती है तो किस प्रकार से वह चुनाव जीतकर बताएंगे। ऐसी अनेक बातों के लिए उनसे मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि सुरेश गुर्जर द्वारा पूर्व में भी कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर चुनाव लड़ा था और 2200 वोटों से हार का सामना किया था। अब उस हार को कैसे वह पूरी कर पाएंगे, जानने के लिए उनसे बात करते हैं। चल रहा है और जल्दी ही 2-3 दिन के अंदर, अभी हम 28 तारीख को हमारी मीटिंग है स्क्रीनिंग कमेटी के बाद में, झालावाड़ में जो भी प्रत्याशी होगा उसका नाम आ जाएगा। तो क्या बीजेपी के उम्मीदवार को देख के टिकट दिया जाएगा क्या? जैसे आप बोल रहे हो कि बीजेपी की घोषणा हो चुकी है, अब कांग्रेस की बारी है। नहीं नहीं, हमारा बीजेपी से हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारी पार्टी की पॉलिसी है। पार्टी में जो पॉलिसी पार्टी ने बनाई है, पहले स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग होगी, इसके बाद में सीईसी की मीटिंग होगी, सीईसी की मीटिंग के बाद में यहाँ की घोषणा हो जाएगी। और ये जो पिछले चुनाव में आपका अंतर रहा था 2200 वोट का लगभग, तो इस अंतर को पूरा करने के लिए आपने क्षेत्र में क्या मेहनत करी है, थोड़ा सा बता सकते हो आप? देखो, पिछला चुनाव में जिस दिन से मैं चुनाव हारा था, उस दिन से मैं लगातार क्षेत्र की जनता के बीच सक्रिय हूँ। 5 साल में मैंने हर गांव, ढाणी, ऐसा कोई गांव नहीं बचा होगा कि मैं उस गांव में कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक हो, जन्म की बात हो, मरण की बात हो, मौत की बात हो, हर कार्यक्रम में पहुंचा हूँ। जी। जब मैं लोगों के बीच में पहुंचा तो स्वाभाविक है कि मेरा वोट बैंक भी बढ़ा और लोगों की मदद भी मैंने की। तो निश्चित ही जनता के सहयोग से जनता मेरे साथ है और 2200 वोट के इस बार 22,000 वोट से कांग्रेस जीतेगी। अच्छा, ये पूरा यकीन है आपको? क्योंकि यहाँ से कभी काफी टाइम हो गया कि तीसरा कार्यकाल है, ये कांग्रेस जीत नहीं पाई है। पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार यहाँ से कांग्रेस की सीट जीतेगी। अच्छा, जैसे बीजेपी में काफी विरोध देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको लग रहा है कि भाई कांग्रेस जीत जाएगी? ना वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमने तो जमीन पे मेहनत की। हमारी सरकार की योजनाएं, जो हमारी सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ जनता को मिला, चाहे किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, सब लोगों को हमारी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और जो सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है वो धरातल पर है और निश्चित ही सारी योजनाओं पर इस बार हमारी सरकार रिपीट होगी। अच्छा, जैसे आपका जीतने के बाद सबसे पहला काम या 3 काम ऐसे क्या रहेंगे जो सबसे पहले प्राथमिकता दोगे आप उन काम को? देखो, पहली प्राथमिकता तो खानपुर में ब्लॉक की मैं बात करूं, बकानी ब्लॉक की बात करूं मैं, बकानी ब्लॉक में सबसे ज़्यादा पानी की कमी है। जी। 8-10 पंचायतें पड़ती है, मंडावर बेल्ट जिसको बोलते हैं, उसमें भी पानी की कमी है। पानी, पेयजल या? पेयजल और ये किसानों के जो खेती का पानी है। पेयजल का तो छापी परियोजना का भी पेयजल पिछली कांग्रेस सरकार ने। पेयजल तो छापी परियोजना थे पिछली गवर्नमेंट में, लगभग सारे गांव जुड़ गए। पर जो किसानों के जो खेती बाड़ी के जो पानी की बात है, नहरों की बात है, नहरें नहीं है, पानी की कमी है, जमीन में पानी नहीं। तो इसके लिए मेरा प्रयास होगा कि यहाँ पर छोटे मोटे डैम बने और उनके माध्यम से नहरें जाए और किसानों को पानी मिले। पहली प्राथमिकता होगी। दूसरी मतलब प्राथमिकता, किसानों की आय दुगनी करना चाहते हो आप? बीजेपी ने तो किसानों की दुगनी आय नहीं करी, पर हमारा प्रयास रहेगा कि अगर पानी मिलेगा तो अपने आप ही उनकी आय दुगनी हो जाएगी। जी। दूसरा मेरा प्रयास रहेगा कि खानपुर और बकानी दोनों बहुत बड़ी पंचायतें हैं, ये दोनों नगर पालिका होनी चाहिए। बकानी में कॉलेज होना चाहिए, उपखंड कार्यालय यहाँ पर होना चाहिए। पिछले कार्यकाल में हम गहलोत साहब ने संस्कृत महाविद्यालय, जो हमने वादा भी किया था कि आप संस्कृत महाविद्यालय रटलाई में खुलवाएंगे, तो पिछले का इस कार्यकाल में गहलोत साहब ने हमें कॉलेज दिया। कॉलेज दिया तो स्वाभाविक के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा।
और एक चीज और देखने को मिली थी कि भाई आपने कृषि उपज जो गौण कृषि उपज मंडी है इसको मंडी का दर्जा देने के लिए भी आपने मेहनत करी थी, लेकिन वो धरातल पर नहीं बैठ पाया, क्या कारण रहा? प्रयास किए हमने, नहीं हो पाया वो बात सही है, लेकिन प्रयास करेंगे कि इसको पूर्ण कृषि का दर्जा मिले, कृषि उपज मंडी को, ताकि किसानों को यहाँ पर बाहर नहीं जाना पड़े। और एक चीज और है, जैसे आप जो कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार में यहाँ के कोई बड़े मुद्दे हैं, उन एक भी मुद्दे हल नहीं हो पाए हैं। जैसे जहाँ कांग्रेस बीजेपी की गवर्नमेंट ने, विधायक बीजेपी का होते हुए भी कांग्रेस सरकार ने वहाँ बहुत सारी सुविधाएं दी है। जैसे ब्यावर में देख लीजिए आप, जिला बना दिया। ऐसे आपने क्या किया बकानी क्षेत्र के लिए? आप भी एक उम्मीदवार थे। देखो बकानी क्षेत्र के सबसे पहला तो अपने कॉलेज की बात थी कि कहाँ बना? कॉलेज बना ही नहीं है। हमारे रटलाई में संस्कृत कॉलेज खुला गवर्नमेंट। बकानी में कॉलेज की मांग थी। बकानी में प्रयास करेंगे, इस बार खुलवाएंगे। इस बार का पक्का कॉलेज खुल जाएगा? पक्का बिल्कुल कॉलेज खुलवाएंगे। और क्या क्या रहेगा? उपखंड कार्यालय खुलवाएंगे जी, कॉलेज खुलवाएंगे। और एक चीज और देखते हैं, जैसे आपके जैसे नाम के पीछे जो गुजर लगा हुआ है, इससे भी काफी लोग डरे हुए होते हैं। गुजर शब्द से डरते हैं लोग, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखो गुजर जात में पैदा हो, इसका तो मैं क्या कर सकता हूँ। सारे लोग मेरे से संतुष्ट हैं। हर व्यक्ति अपने आप को जिस समाज में मैं जाता हूँ उसी समाज का मानते हैं। मुझे तो गुजर नहीं मानते हैं यहाँ के लोग। लोधा मुझे लोधा समझते हैं, तंवर मुझे तंवर समझते हैं, व्यापारी मुझे व्यापारी समझते हैं, ब्राह्मण मुझे ब्राह्मण समझते हैं। तो मैं नहीं मानता हूँ कि गुजर शब्द का कोई मेरे ऊपर कोई नहीं, आखिर अक्सर देखा जाता है कि भाई सुरेश गुजर, तो गुजर शब्द से भी काफी लोग चमकते हैं। नहीं। वो तो आपको ज्यादा जानकारी भी, चमकते नहीं चमकते आप। मुझे तो नहीं लगता कि मेरे नाम से कोई चमकता हो। और एक चीज और, ये मतलब लोग अक्सर बातें करते हैं कि भाई सुरेश जी जो गुजर हैं ये कांग्रेस कार्यकर्ताओं से ज्यादा बीजेपी के लोगों के ज्यादा काम करते हैं। ये भी काफी चर्चा का विषय रहता है क्षेत्र में। देखो भाई साहब, कोई बीजेपी कांग्रेस के लोग नहीं होते। आम जनता किसी पार्टी की नहीं होती। गांव के लोग ना तो बीजेपी के होते हैं ना कांग्रेस के होते हैं। जो उनकी मदद करता है उसके साथ लग जाते हैं। अब जनता कोई किसी भी गांव का कोई व्यक्ति कोई काम लेकर आएगा तो मेरा तो धर्म बनता है कि उसकी वाजिब मांगे, उसको उसकी मदद करूं। इसमें बीजेपी कांग्रेस की कहाँ बात आ गई? ये अक्सर देखा जाता है कि क्षेत्र में हमेशा चर्चा का विषय रहता है कि भाई कांग्रेस से ज्यादा बीजेपी के लोगों को काफी सपोर्ट मिलता है भाई साहब का आने से। नहीं, ऐसा नहीं। मैंने किसी बीजेपी वाले को परेशान नहीं किया, किसी को दुख नहीं दिया। स्वाभाविक है, वो मेरे से भी जुड़े हुए लोग हैं। तो इस बार क्या रहेगा अपना जीत का मतलब? इस बार कांग्रेस चुनाव जीतेगी, इतना कह सकता हूँ मैं। कितने वोटों से जीत सकते हैं, मतलब क्या अनुमान है पहले आपका? 2200 वोट आए थे, 22,000 वोट से कांग्रेस जीतेगी। बहुत बढ़िया। चलो, जीतने के बाद सबसे पहले अपना इंटरव्यू इसी चैनल से सबसे पहले लेंगे अपन। हमारी शुभकामना आपके साथ है। बिल्कुल, धन्यवाद साहब। क्षेत्र की सभी छोटी बड़ी राजनीति, सामाजिक आदि खबरों को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं व शेयर करें, और अच्छी लगने पर कमेंट जरूर करें।